श्याम भक्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें आप सभी ये लिखते हैं कि बाबा श्याम ने आपका काम नहीं बनाया। आपने बाबा श्याम से ये बोला वो बोला, परंतु बाबा श्याम ने आपकी बातें नहीं सुनी। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम बाबा के दरबार में जाते हैं तो सिर्फ हमें यही लगता है कि हम सिर्फ बाबा से मांगे ही मांगे, तो सिर्फ इसी उद्देश्य से हम बाबा के दरबार में जाते हैं। अगर हम सुख में रहते हैं तो भगवान को नहीं याद करते हैं, परंतु अगर हम जैसे ही हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाती है, हम दुख से घिर जाते हैं, कहीं से हमें पता चलता है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, तो हम बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, हर वक्त आप बाबा श्याम से मांगते ही रहते हो। कभी आपने बाबा श्याम से ये पूछा है कि बाबा आप कैसे हैं? हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए। इतना सा आप पूछ लोगे ना भगवान से, तो भगवान को भी लगेगा कि मेरा ये भक्त निस्वार्थ भावना के साथ मेरे दरबार आया है। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में इतने सारे भक्त जाते हैं और हर भक्त बाबा से कुछ न कुछ मांगता ही है। कोई बाबा को देने के लिए, यानी कि अपने काम बनवाने के लिए, कोई मिठाई लाता है, कोई प्रसाद लाता है, कोई सवावनी का भोग देता है, कोई निशान अर्पण करता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो दरबार में जाके बाबा को अर्पण करता है। बाबा घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ आपके दरबार। कभी पूछा है? नहीं पूछते ना आप बाबा से, ऐसी बात नहीं पूछे ना आज तक। और उसके बाद आप लिखते हैं कि बाबा श्याम ने आपके काम नहीं बनाए, आपका काम आज तक नहीं बना। बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं है, हम पर अपनी कृपा नहीं करते हैं। तो श्याम भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम क्यों नहीं सुनते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी बात समझ में आएगी कि बाबा श्याम आपकी क्यों नहीं सुनते हैं। जय श्री श्याम भक्तों, मैं श्याम जी का लाडला सोनू आज मैं आपको एक बाबा श्याम का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और आपको भी विश्वास हो जाएगा कि बाबा श्याम हमारी किस प्रकार से सुनते हैं, किस प्रकार से हम उनकी पूजा आराधना करें जिससे वो हमारी सभी बातों को सुने। तो श्याम भक्तों, ये प्रसंग शुरू होती है धन्ना जी की कहानी से। धन्ना जी का प्रसंग है। धन्ना जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से खेती और गाय पालते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, फूल अर्पित करते थे और उन्हें भोग भी लगाते थे। उसके बाद ही वो भोजन को ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखते थे। उन्हें भगवान की ये सेवा बहुत ही अधिक पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगे। मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए, ऐसा कहने लगे। परंतु पंडित जी ने अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से एक गोल मटोल सा काले रंग का एक पत्थर लेकर आ गए। तब ये देख धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी, तुम्हें कौन सा चाहिए। और बच्चे की बुद्धि तो आप जानते हैं, जो चीज बड़ी होती है उसे देखकर वो बहल जाते हैं और उन्हें बड़ा ही चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दे दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा वाला काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी का खुशी का ठिकाना ना रहा। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाते थे। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करेंगे। तब धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने के लिए नहीं आए। अब धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर मेरा ये भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा उनका जिद था।
जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। 3 दिन तक धन्ना जी भी भूखे प्यासे। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? मैं 3 दिन से भूखा प्यासा आपको भोग लगा रहा हूँ, परंतु आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी इस भोग को ग्रहण नहीं करूँगा, मैं भी भोजन नहीं करूँगा। ऐसा उनका जिद था। धन्ना जी कहने लगे, आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत अधिक खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे, धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटी आप ही खा लोगे? धन्ना जी कहने लगे, क्या मुझे भी तो भूख लगी है? मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली है, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो यह उनका रोज का नियम सा हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही किया करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको भला क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीवन को अपनाता है या सद्गुरु को अपना लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता हूँ। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन कराते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी को बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में 1 आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा कर भी दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 साधुओं को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक ही हो, कुछ कमाते भी नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से
तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बातें सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में जाकर गेहूं को बो दो। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इस बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में जाकर बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत के नाम से जानते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संत को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हम तो आपसे मिलना चाहते थे, अब आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलने के लिए तैयार है। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उस बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों के भोजन करवाने के बाद संतों को बड़े प्रेम पूर्वक वहां से विदा किया उन्होंने। संत जनों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाला गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करवा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत को बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना है ही नहीं, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? तो धन्ना जी ने उत्तर दिया कि हाँ पिताजी, पूरी खेतों को अच्छी तरह से बो दिया। उस समय धन्ना जी की आयु सिर्फ 14-15 साल की करीब होगी। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपनी जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, यह सब तुमने कैसे कर दिया। धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं।
तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी, और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाले गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उगाई ये मुझे भी नहीं पता। धन्ना जी की ये बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। खूब बुलाओ साधुओं को, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें कभी नहीं मना करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसलों को काटने का समय आ गया था। उस फसल से उतने ही प्रकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव में सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा ही रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती थी। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए थे। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वे लोग धन्ना जी की खेतों की मिट्टी ले जाकर अपनी खेतों में छिड़क देते थे, जिससे उनकी भी अच्छी फसल होने लगे। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे हुए थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर वे सभी लोगों की सेवा करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा जिससे कमंडल बनाया जाता है के बीज दिए और कहा, धन्ना जी, इन बीजों को अपनी खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीष्म अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, ये तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई तो उस फसल का क्या लाभ। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपनी खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसी भीष्म अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत
हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वे सभी उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा, और इसने फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे खा भी कोई नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वे तो भगवान का नाम लेते रहे और अपना कर्म करते रहे। एक दिन ऐसा भी आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने कि किसी भी राजा के पास शायद ही होते। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की बात याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर सेवा शुरू करवा दी। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय तक का भोजन करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। तो श्याम भक्तों, इस तरह से अगर आप निस्वार्थ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप कैसे हैं, आप क्यों नहीं भोग लगाते, आपके भोग लगाए बिना हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, तो भगवान उसके अपने बन जाते हैं, उसके साथ हर पल रहते हैं। परंतु एक बार जब तक आप पूछेंगे नहीं कि भगवान आप कैसे हो, अपने ही दुखड़े हर वक्त सुनाते रहेंगे भगवान को जाकर, तो भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे। धन्ना सेठ की तरह बनिए, भगवान आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।